नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके रेगुलर प्राइवेट की जो डेट शीट है वो ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं और आपके एग्जाम भी यहाँ पर देखिए स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम देखिए इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि इसमें लेवल किस तरह का था और किस तरह के इसमें क्वेश्चन आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए ये जो है आपका ये रेगुलर और प्राइवेट दोनों स्टूडेंट के लिए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर का पेपर है। पॉलिटिकल थ्योरीज पेपर का नाम है, पेपर का कोड है A138। जिसे करने के लिए आपको टोटल 3 घंटे का समय मिलता है और ये 50 मार्क्स का आपका होता है। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 में क्या है, 10 देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसके अंदर दिए हैं और 10 के 10 करने अनिवार्य है। और एक क्वेश्चन को करने पर आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि इससे आपको 20 मार्क्स यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि किसने राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा शक्ति के विज्ञान के रूप में की है। तो उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे आपको बताना है, जिसके लिए आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए उसमें पूछा गया था कि न्यू आस्पेक्टिक्स, जिसमें लिखा हुआ है कि न्यू आस्पेक्टिक्स ऑफ पॉलिटिक्स नामक जो पुस्तक की रचना किस व्यक्ति ने की थी, उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे आपको बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा वैज्ञानिक एवं तार्किक है। तो कौन सा सिद्धांत है वो, उस सिद्धांत का नाम यहाँ पे आपको बताना है, जिसके लिए आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि राजनीतिक विज्ञान की नहीं सॉरी राजनीतिक विकास की आपकी 2 विशेषता यहाँ पे आपको बतानी है, जिसके लिए आप 2 विशेषता बताएंगे तो 2 ही मार्क्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इस तरह की देखिए विशेषता आपसे क्वेश्चन जो है बार बार यहाँ पर रिपीट होते हैं। तो इस पेपर को आधार मानकर अब आप अपनी तैयारी अगर करते हैं तो देखिए यही क्वेश्चन आपको देखिए काफ़ी अच्छे मार्क्स दिला देंगे। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन एकांकी, निर्धन, क्रूर, पाशविक एवं क्षणिक है, यह कथन किसका है। तो उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे आपको बताना है जिसने ये दोगे स्टेटमेंट दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा गया था कि कौन सी विचारधारा कौन सी विचारधारा राज्य को एक आवश्यक बुराई मानती है। तो उस विचारधारा का नाम यहाँ पे आपको बताना है जो कि राज्य को एक आवश्यक बुराई मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में से पूछा गया था कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वर्क संघर्ष। इसमें क्या होता है कि अभी तो देखिए 2 नंबर में पूछा जाता है, बहुत सी बार क्या होता है लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है वर्क संघर्ष के बारे में। तो इसमें लिखा है कि वर्क संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है जिसने वर्क संघर्ष के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसने कहा है जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। तो उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था फ्रेंड्स, देखिए एकात्मक शासन प्रणाली की 2 विशेषताएं लिखिए। 2 विशेषताएं लिखने पे आपको 2 नंबर आराम से इसमें मिल जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि एकल एकल सक्रिय मत प्रणाली क्या है। तो इसके लिए भी आपको देखिए 2 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1 में क्या है, अति लघु उत्तर के 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, 10 के 10 करने अनिवार्य होते हैं और एक क्वेश्चन को करने पर आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। यानी कि इस प्रश्न नंबर 1 से टोटल यहाँ पर देखो 20 मार्क्स आपके यहाँ से मिल जाएंगे। अब देखिए हम बात करते हैं देखिए विस्तृत उत्तरीय लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में। इसमें भी देखिए आपको क्या होता है, ये भी जो है ना अलग अलग सेक्शनों में बटा होता है और एक प्रश्न करने पर आपको 7.5 मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन बी हम देख लेते हैं। सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और 2 में से कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर करना होगा। तो इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन इसमें देखिए लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि राजनीतिक विज्ञान का मनोविज्ञान एवं भूगोल से संबंध का परीक्षण कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए बार बार आपसे पूछा जाता है। बस होता केवल इतना है, जैसे जैसे कि यहाँ पर मनोविज्ञान और भूगोल दिया है तो हो सकता है इसकी जगह यहाँ पर इकोनॉमिक्स या फिर आपको हिस्ट्री दे दी जाए और उसके बाद पूछा गया राजनीतिक विज्ञान से किस तरह के इसके संबंध है। तो ये क्वेश्चन देखिए काफी फेवरेट है और मोस्टली टाइम ये रिपीट भी होता है इस तरह का क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखिए इसी सेक्शन का देखिए अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, साफ से इसमें उनका मूल्यांकन कीजिए तथा उनकी सीमाओं का वर्णन भी यहाँ पे आपको करना है। तो इस सेक्शन से 2 क्वेश्चन पूछे गए, दोनों में से कोई सा एक क्वेश्चन कर सकते हैं आप, दोनों ही देखिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन सी की तरफ चलते हैं, इसमें भी देखिए आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2 में से कोई सा एक क्वेश्चन ही करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि राज्य एक जीवित शरीर है। कभी कभी क्या होता है कि राज्य एक जीवित शरीर है, यह कथन किसका है, उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर बताइए। तो ये 2 नंबर में भी देखिए क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुका है और इसी को देखिए आपके लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पर बना दिया गया है। तो इसमें लिखा हुआ है कि राज्य एक जीवित शक्ति है, इस कथन के संदर्भ में राज्य का शासकीय सिद्धांत का परीक्षण कीजिए तथा इसकी देखे कमियों को रेखांकित कीजिए। यानी कि इसमें क्या कमियां है उसके बारे में भी आपको बताना है।
तो इसी का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ये पूछा गया था कि स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, स्वतंत्रता का संरक्षण हेतु आवश्यक उपायों का वर्णन कीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट होने के पूरे पूरे चांसेस इसमें है। तो सेक्शन डी की तरफ चलते हैं फ्रेंड। सेक्शन डी में भी देखिए आपके दो ही क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कानून की परिभाषा कीजिए तथा इसके महत्व स्रोतों की विवेचना कीजिए। तो कानून की परिभाषा यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि 2 नंबर में केवल यही पूछ लिया जाता है कि कानून की परिभाषा आप अपने शब्दों में दीजिए, जिसके लिए आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। तो इसी तरीके के देखिए आपका जो लॉन्ग को आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनके छोटे छोटे करके आपके शॉर्ट आंसर टाइप यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। देखिए इसी का देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि अधिनायक तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोषों की परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। देखिए सेक्शन ई में पूछा गया था। तो सेक्शन ई में देखिए 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें पूछा गया था कि दबाव गुट की परिभाषा कीजिए तथा इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। तो दबाव गुट के बारे में यहाँ पर देखिए आप गुण और दोष, और यहाँ पर इसकी तो छोटी छोटी सी परिभाषा भी यहाँ पर आपको देनी थी, जिसके लिए आपको 7.5 मार्क्स आराम से यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि व्यवसायिक प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ है और प्रतिनिधित्व की इस व्यवस्था का पक्ष एवं विपक्ष में आपको तर्क प्रस्तुत करना था। तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देखिए हमने कवर कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर से आपको काफ़ी हेल्प होगी। इसका लेवल देखिए बहुत ही जो है नॉर्मल सा लेवल इसमें पूछा जाता है। तो आप इस पेपर के आधार पर देखिए अपनी तैयारी को खुद देगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहाँ पर गेन कीजिएगा। देखिए इससे पहले भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के काफ़ी वीडियो बनाए हैं। आप अपने यूट्यूब चैनल पर एग्जाम रूम पर जाइएगा, उन सभी वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा कि लास्ट ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे, उनका लेवल क्या था, उसमें किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। ये देखिए आपका फर्स्ट पेपर है। इसी का देखिए आपका सेकंड पेपर भी मैं बहुत जल्द वीडियो अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पर अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक करना, हमारे यूट्यूब चैनल अगर आपको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर जाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जिस तरह के पेपर जब भी मैं आपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपकी काफ़ी हेल्प हो और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर से आप पास हो जाए। तो चलो दोस्तों चले चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।